कानूनी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसमें रिव्यू जो है वो सेम बेंच के सामने लगता है और सेम जजेस के सामने ही लगना चाहिए। और इसमें एक्सेप्शन एक आधा केस है, वो 12 बस्टर्ड केस था जिसमें ये रिव्यू का बेंच थोड़ा बड़ा किया गया था और उसमें भी फायज ईसा साहब का एक नोट है, वो डिसेंटिंग नोट था उसमें। तो अगर तो जो $1 मिलियन क्वेश्चन तो इसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूल्स अभी नहीं हैं। तो वो जो कर रही है इस वक्त मामलात, वो तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1981 के तहत कर रही है। और रिव्यू का बुनियादी तौर पे जो नज़रसानी होती है उसमें जो अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने तो कोई ऐसा कन्विंसिंग आर्गूमेंट नहीं सुना जो कि वो कह सकें कि उसमें अब केस को री हेयरिंग करना या री आर्ग्यू करना वो एक अलग बात है। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल। आप रिव्यू में तो लिमिटेड स्कोप नहीं होता? बहुत ही लिमिटेड होता है वो तो, बिल्कुल ही। जो 2 जजेस का नोट है वो जो कि अपलोड नहीं हो रहा, उसमें उन्होंने बिल्कुल जस्टिस आयशा थी और अकील अब्बासी साहब थे। अब ये तो है लीगल सिचुएशन कि रिव्यू उन्हीं के पास लगना चाहिए और इसके ये कोई मेरे नज़दीक कोई नजरसानी का केस बनता नहीं है जी। प्रैक्टिकल बात यह कि होगा नहीं। और ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये पीटीआई को नहीं मिलेंगी।